चलिए मंगलाचरण और कर लेते हैं यहाँ से अपन। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? चलिए। हम्म, हाथ जोड़ लीजिए सभी। तीर्थंकर को कर नमन, जिन स्वरूप निज धाम। समो शरण वरण दिव्य ध्वनि अनुसार। भवि जीवों के महाभाग्य से समव शरण रचना अनुपम। इसका वर्णन करने में गणधर सुरेंद्र भी ना सक्षम। यदि सागर स्याही से पृथ्वी कागज पर करके गुणगान, तो भी समव शरण की महिमा का पूरा ना होए बखान। बस परोक्ष अवलोकन से ही मिलता है आनंद अपार। तो सोचो प्रत्यक्ष दर्श का, कैसा हो वह क्षण सुख का। 100 योजन तक रोग शोक दुर्भिक्ष सभी भग जाते हैं। नर तिर्यंच देव सब मिलकर साम भाव से आते हैं। कुत्ता बिल्ली सर्प नेवला जो भी शत्रु कहते हैं, तीर्थेश्वर के ही प्रताप से शत्रु मित्र हो जाते हैं। समव शरण में कर प्रवेश, दर्शन हेतु जो आते हैं। अंधे बहरे लंगड़े लूले सभी ठीक हो जाते हैं। तीन लोक के रम्य भोग एक कोने में डोला करते। फिर भी भोगों की महिमा में हम क्यों बढ़ बढ़ चढ़ कर बोला करते। नाई द्वीप में जहाँ जहाँ भी प्रभु की वाणी खिरती है, सौख्य प्रदायक ज्ञान दीप वह मोह तिमिर को हरती है। ज्ञान प्रकाशक पाप विनाशक आदि प्रभु को करूं नमन। समव शरण की ज्ञान मात्र से उन मार्ग में करूं नमन। अपनी अल्प बुद्धि बल द्वारा आज कर रहा यह वर्णन। भूल चूक हो जाए अगर तो ज्ञानी करे मार्गदर्शन। महिमा आत्म स्वभाव की जागृत हो रहा। सर्व जीव इस जगत के आए समकित राम। समोषण वर्णन अपन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ से मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में एक प्रकार से हमने पूरी समोषण की रचना देख ली। समोषण का महात्म्य कैसा है वो पूरा हमने यहाँ पर देख लिया है। आप एक एक क्षण पे गौर करेंगे तो आपको समोषण के अंदर कैसी स्थिति है वो सारी चीजें क्लियर हो, है ना। जैसे दो चार चीजें दिखाता हूँ, फिर जैसे जैसे अपन धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो अपन यहाँ से कनेक्ट करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या कहा? तीर्थंकर को कर नमन, जिन स्वरूप निज धार। मतलब मैं तीर्थंकर को नमन कर रहा हूँ, है। और क्यों, कैसे नमन कर रहा हूँ? जिन स्वरूप निज धार, मतलब जैसे तीर्थंकर देव हैं, जैसे जिनेन्द्र देव हैं, वैसे ही स्वरूप अपना मानकर निज धार, मतलब वैसे ही स्वरूप धारण करने के लिए समव शरण वर्णन करूं। दिव्य ध्वनि अनुसार जैसा आगम में कहा है वैसा वर्णन करते हैं। भवि जीवों के महाभाग्य से समव शरण रचना अनुपम। ये जो समोषण की रचना होती है, ये भवि जीवों के महाभाग्य से होती है। और उनके ही निमित्त से जिनका महाभाग्य होता है, उनके यहाँ समोशरण आ जाता है। भगवान विहार करते करते वहां पर आ जाते हैं।
और इसका वर्णन करने में गणधर सुरेंद्र भी ना सक्षम। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि हम सब तो यहाँ पर जो वर्णन पढ़ रहे हैं ना, वो तो 1% भी वर्णन नहीं है। मतलब जब ऐसा कहा जा रहा है गणधर सुरेंद्र भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो हम तो कहाँ हैं। मतलब ये केवल उपमा नहीं है कि कोई सोच सकता है कि भैया अलंकार, अलंकारिक प्रयोग कर सकते हैं, आजकल बहुत चल रहा है, तो ऐसा अलंकारिक प्रयोग किया हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वास्तव में ऐसा है। समोषण की महिमा ही, समोषण की रचना ऐसी विशाल होती है तो उसका वर्णन क्या कहाँ से करें। ऐसी यहाँ पर है। आगे देखो, यदि सागर स्याही से पृथ्वी कागज पर करते गुणगान। मतलब कागज हमारा कितना बड़ा, जितनी बड़ी पृथ्वी उतना पूरा बड़ा हमारा कागज है। और उस पर हमारे पास स्याही कितनी है, इंक कितनी है, कि जितना सागर है, सागर प्रमाण हमारे पास इंक है। और हम उस पर लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, तो भी समोषण की महिमा पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया उसमें जगत जगत के श्रेष्ठ तीर्थंकर देव विराजमान है, इसलिए नहीं हो सकती है। ऐसा वर्णन इसमें समोषण की महिमा गाई हुई है। आगे आते जाएंगे, अपन देखते जाएंगे। इससे अपन थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि समोषण कैसा होता होगा। मतलब अनुमान में इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत, कि इसको देखने से वो पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, पर इसको देखने से इतना ख्याल में आ रहा होगा आपको कि एक बहुत बड़ी जगह है, और उस बड़ी जगह में बहुत बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ रंग बिरंगी है, कुछ पीला है, नीला है, मतलब इसमें तो अपन को कलर दिखाई दे रहे हैं। और जो मेन भगवान का समोषण होता है, उस समोषण में तो ये सारे रत्नों के बने हुए होते हैं। मतलब यदि लौकिक वैभव भी कहे ना, लौकिक वैभव भी इतना उत्कृष्ट होता है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ऐसा ही हमारा समोषण होता है। तो हम इसी समोषण के बारे में देखने वाले हैं। पर यदि मैं कहूँ कि अब तक, यदि मैं इस चित्र को यहाँ से हटा दूं और मैं आपसे पूछूं कि हमारा समोषण कैसा होता होगा, या हमने अब तक कैसी कल्पना कर रखी है समोषण के संदर्भ में, तो हम क्या क्या सोचेंगे। कई बार हम जाते हैं, बहुत जगह देखते भी हैं कि पंचकल्याण वगैरह में ही आप आदि इत्यादि जगह आप जाते होंगे, वहां पर आप देखते होंगे समोषण एक ऐसा पिरामिड होता है, पिरामिड ऐसा टाइप का, बस वो गोल होता है पिरामिड, त्रिकोण, प्लेन होता है ये अपना गोल। मतलब एक भूमि, उसके ऊपर दूसरी भूमि, उसके ऊपर तीसरी भूमि, उसके ऊपर चौथी भूमि, ऐसे लेवल वाइज समोषण होता है। वो तो पंच कल्याण वालों की मजबूरी होती है, क्योंकि उन्हें पूरी जनता को दिखाना है कि समोषण कैसा है, हर एक पृथ्वी को उन्हें दर्शित करना है। तो इसलिए वो लेवल वाइज बनाते हैं, सबसे पहले नीचे, फिर दूसरी को थोड़ी उठा देते हैं, तीसरी को उठा देते हैं। पर हम सभी ने उतना देखा नहीं है, तो हमें जैसा दिखाई दिया हमने वैसा मान लिया। हमें दिखाई दिया कि समूह शरण एक एक लेवल वाला है, तो हमने एक प्रकार से ऐसा मान लिया कि समूह शरण ऐसा लेवल वाला है। पर वास्तव में समूह शरण ऐसा लेवल वाला नहीं है। समूह शरण तो, मतलब उसकी जो भूमिया है ना, जो भी उसकी संरचना है, वो एक प्लेन सरफेस सरफेस पर है। भले वो प्लेन सरफेस इस अपनी पृथ्वी से थोड़ा ऊपर है, पर है वो प्लेन सरफेस पर। मतलब एक एक मंजिल वाइज नहीं है, ऊपर जाकर एक प्लेन सरफेस पर ही वो पूरा का पूरा समोषण बना हुआ है। उस समोषण के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ नाप हैं, इन नापों का अभी अपन को काम नहीं है, जब धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा तो अपन वहां से देखते जाएंगे। ठीक है, अभी तो सीधा अपन यहाँ पर आते हैं। आप तो आंखें बंद करके बैठ जाओ और कल्पना करो कि हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, और जो इंद्र है वो अपने देवलोक में अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है। कल्पवासी देव अपने भवनों में है, ज्योतिषी देव अपने विमानों के ऊपर है, व्यंतर देव भी अपने आवास आवास में, अगर पुर वगैरह कहीं पर होंगे, भवनपुर वगैरह में, भवनवासी भी कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। सब आराम से बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जंगल में हमारे तीर्थंकर देव अपनी आत्म साधना कर रहे हैं, और अपनी आत्म साधना में इतने मस्त लीन हो गए, उन्हें किसी दूसरे की फिक्र ही नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ख्याल में ही नहीं है। अपने में इतने एकाग्र हो गए, और एकाग्र होते होते उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। और जब उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो तभी, अभी तो वो एकांत में जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे, पर अब जब उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, तो ये उपलब्धि किसी से छुपी ना रही।
इसके संकेत सबको मिल गए कि भैया हम मनुष्य यहाँ पर बैठे हुए थे, हमें तो साक्षात पता चला कि भैया यहाँ पर तीर्थंकर देव हैं। तीर्थंकर देव को जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होते ही वे पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर पहुंच गए। और पृथ्वी से 5,000 धनुष ऊपर पहुंचने के बाद वहां से जो स्वर्ग लोक में इंद्र अपने सिंहासन पे बैठा था, तो उसका सिंहासन ऐसे ऐसे कंपायमान होने लगा। उसको भी संकेत मिल गया, भैया कोई बड़ा काम हुआ है, कोई नया कल्याणक हुआ। ऐसे ही कल्पवासी देव, उनके वहां पर घंटे टंगे हुए थे, घंटे ऐसे बजने लगे टन 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 करके, उनको भी संकेत मिला। ऐसे ज्योतिषी देव, वहां पर सिंहनाद होने लगा, तो ज्योतिषी देवों को पता चल गया, ये जो सूर्य चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है ये, उनको भी पता चल गया। व्यंतर देव, व्यंतर देव जो भी अपने आसपास बैठे हैं यहाँ पर सब ठसाठस बैठे हुए हैं, हो सकता है कई अपनी बातें सुन रहे हो और हमारे ऊपर हंस भी रहे होंगे कि देखो कैसे है ये तो यहाँ पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हम तो अभी जाके आ जाते हैं विदेश क्षेत्र में भगवान के समोषण देखकर। कदाचित हो सकता है ऐसा कि व्यंकर देव अपनी बातें सुन रहे हो और वो भी आह्लादित हो रहे हो। तो उनके यहाँ नगाड़े की ध्वनि बजती है ना, नगाड़ा जानते हो आप, बड़ा सा ऐसा दम दम नवादम करते हैं। ऐसे ही भवनवासी देव, उनके यहाँ शंख का उद्घोष होता है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें तो संकेत के चिन्ह है ना। जैसे सुबह उठते हैं ना अपन अलार्म लगाते हैं, तो सबके अलार्म अलग अलग होते हैं। कोई अलार्म में केवल टन 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 बजाता है, कोई भजन बजाता है, कोई अलग अलग प्रकार के गीत बजाता है। तो सबके उठने के तरीके अलग है ना, अलार्म अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही ये सबके अलार्म है एक प्रकार से। और ये अलार्म ऐसा नहीं जब भगवान का केवल ज्ञान हो तभी अलार्म बजते हैं। ये अलार्म ऐसे कि जब भी भगवान का कोई भी कल्याण विशेष होगा या कुछ अन्य विशेष होगा, तब उनको इनके माध्यम से संकेत मिलता है। क्योंकि वो तो अपने भोगों में वहां पर लिप्त हैं, उनका जो भी वहां पर काम होता है, जो भी क्रियाकलापें होती हैं, वो सब उसमें लिप्त हैं। उनको पता ही नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। जैसे अपन कहे ना, आप कभी हॉस्पिटल में चले जाओ, तो हॉस्पिटल में एडमिट होगे तो एडमिट होने पर दिन और रात का आपको पता ही नहीं चलेगा। एक तो आपको ऐसे कमरे में रख देंगे जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आनी है, यहाँ पर दिन रात का भेद नहीं है, कितने दिन निकल गए आपको पता ही नहीं चलेगा। वो तो हमें पता चल जाएगा, पूछ लेते हैं। तो आप वैसे ही मानो स्वर्गों का भी वैसे ही है कि स्वर्ग में इतने लिप्त हैं, उनको पता ही नहीं कितने दिन कितने रात क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं से संकेत तो चाहिए ना, कोई तो गेट खटखटाएगा। तो खटखटाने वाले ये चिन्ह है। तो जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते ही वहां स्वर्ग में हर जगह इन इन प्रकार से इनको संकेत मिला। जब इन्हें संकेत मिला, तो जब उन्होंने क्या किया, मान लीजिए जैसे अपन ऐसे बैठे हुए हैं ना, तो अब जिस दिशा में तीर्थंकर देव होंगे, जिस दिशा में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक की दिशा अलग अलग हो सकती है। क्योंकि आप तीन लोग की संरचना देखेंगे, तो तीन लोग की संरचना में मध्य लोक एकदम सेंटर है। मध्य मनुष्य लोग, मध्य लोग के मनुष्य लोग, मनुष्य लोग है जैसे अपन निरीलोक कहते हैं, या तो अपना ढाई दीप है ना। ये ढाई दीप एकदम सेंटर में है। तो एकदम सेंटर में वो कितना चौड़ा है, बस 45 लाख योजन। पर यदि हम ऊपर जाए, तो ऊपर देवों के विमान 45 लाख योजन के भी इस साइड फैले हुए हैं और इस साइड भी फैले हुए हैं। और ऐसे में भी आप देखेंगे तो फैले हुए हैं। मतलब केवल मनुष्य ही 45 लाख योजन में है, तीर जो देवों के विमान है वो भी इधर इधर आगे साइड है। मतलब एकदम सेंटर में ही सारे हैं ऐसा नहीं कह सकते अपन। ऐसे नरक में आप देखना कि नरक में एकदम ही इस मध्य लोक के सारे ही नीचे हो, सारे नहीं, आगे पीछे सब हैं, ठीक है ना। खैर अपन को तो देवों का देखना है। सारे के सारे देव इस मध्य लोक के एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर। तो मान लीजिए जो देव इस साइड हुए और तीर्थंकर देव हमारे यहाँ पे मध्य लोक में, अब यहाँ से वो इस साइड 7 हाथ बढ़ेंगे। ऐसे कोई देव इस साइड है तो इस साइड से इस साइड आएंगे 7 हाथ, ठीक है। कोई देव इस साइड है तो यहाँ से इस साइड आएंगे 7 हाथ। कोई इस साइड है तो यहाँ से आएंगे ऐसे 7 हाथ चलिए। तो ये 7 हाथ कितना होता होगा, मोटा मोटा आप अनुमान लगाइए। हमारा जैसा है ना, हम हाथ तो पूरा इसे कहते हैं, पर ये नाप का प्रमाण है एक। तो जितना अपन नॉर्मल में एक पैर रखते हैं ना, एक एक पैर से दूसरा पैर रखते हैं, तो उसमें लगभग इतना अंतर आता है। आप कभी देखना यहाँ से लेके यहाँ, इतना ही अंतर आता है ना।
तो इसको एक हाथ कहते हैं। इसका नाप होता है एक हाथ कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो ऐसे 7 हाथ वो चलते हैं, मतलब 7 कदम रखते हैं, एक एक प्रकार से ऐसा चल लीजिए, है ना। और कहीं पर 7 हाथ भी है, 7 पग आगे बढ़ाते हैं, ऐसा भी है। तो दोनों का मतलब एक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 7 पग आगे बढ़ाए, आगे गए वो। आगे जाने के बाद उन्होंने तीर्थंकर को वहां पर परोक्ष नमस्कार किया। ये सबसे पहले मूल काम यही है, वहां पर आके ऐसा नमस्कार किया। ऐसे सारे देव हैं, जैसे नरक में भवनवासी लोग, भवनवासी देवों के निवास स्थान है, तो नरक में वो उस दिशा में आके नमन करते हैं। ऐसा सबका अलग अलग होता है, सब आकर उनको नमन करते हैं। तभी इंद्र, इंद्र के यम होते हैं, है ना, लोकपाल। तो 4 लोकपाल होते हैं, जिसमें से एक होता है कुबेर। ये कुबेर लोकपाल होते हैं, मतलब कुबेर अलग से नहीं है, लोकपाल में एक प्रकार का होता है कुबेर। तो कुबेर बुलाते, इंद्र बुलाते हैं कुबेर को, इधर आइए कुबेर साहब। कि हमारे मध्य लोक में अभी आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, बहुत हर्ष और उल्लास पूरा मचा हुआ है, छाया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से जाइए और उनके एक विशाल बढ़िया सुंदर मनमोहक समोषण की रचना कीजिए। और अंदर से कुबेर भी गदगद हो रहे थे कि भैया मेरे को आज्ञा मिली है, मैं इस आज्ञा को कैसे ठुकरा सकता हूँ। कि हर किसी का सौभाग्य नहीं होता ऐसा काम करने का। कुबेर ने वहां पे हाँ बोला और तुरंत जाके वहां पर समोषण की रचना की। जाना आना तो ये तो अपना कहने के शब्द हैं, वास्तव में उनके पास तो रिद्धियां हैं। और उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष क्रिया से क्षण मात्र में, जहाँ पे तीर्थंकर देव विराजमान थे उसके नीचे, वहां पर उन्होंने समोशरण की बहुत सुंदर बहुत मनमोहक वहां पे उन्होंने रचना कर दी। हमें नहीं आ रहा समझ में, हम तो मध्य लोग में बैठे हुए हैं, हमें कुछ पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। हम क्या समझे भैया समोशरण क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि समोशरण क्या होता है। देखिए समोशरण जो शब्द है ना, समोशरण, एक तो ये शब्द है आपके साथ है, क्या शब्द है, समव शरण, समव शरण, जिसके आप देख सकते हैं नीचे अलग अलग शब्दों से बता रखा है। सम, ये सम, फिर उसके बाद है अव और ये श्री। 3 शब्द है, इसमें से सम और अव ये उपसर्ग हैं। मुझे पता है आप में से संस्कृत नहीं होगी ज्यादा, ख्याल में अपन संस्कृत संस्कृत नहीं पढ़ना, अपन को बस क्या एक शब्द जानना है जो मेन शब्द है, तो उसकी तह तक पहुंच जाए जिससे हमें वो भाव वासन हो जाएगा उस शब्द का। इसलिए बस अपन इतना देख रहे हैं। आप ऐसा नहीं समझ रहा कि हम संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहा। देखो सम, अव और श्री, श्री मतलब रक्षा। तो इसका क्या हो गया, सम और अव उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से समव शरण शब्द बना है। श्री धातु का अर्थ रक्षा करना होता है। तो देखिए क्या अर्थ है, जहाँ सभी जीवों की समान रूप से रक्षा होती है उसे समोषण कहते हैं। देखिए सभी जीवों की समान रूप से रक्षा कैसे होती है, समोषण में जाएंगे, इन प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। दिव्य ध्वनि सुनेंगे तो हमारा मोह गलेगा, हमारे राग द्वेष दूर होंगे, तो हमारी रक्षा होगी कि नहीं होगी। और उस दिव्य ध्वनि में जो भगवान कह रहे हैं तो उसमें भेदभाव करते होंगे, नहीं ये देव है, देव के लिए तो हम अलग कथन करेंगे, ये मनुष्य है इनके लिए तो हम अलग कथन करेंगे, और त्रियंग ये तो क्या जा रहे हैं इनके लिए तो हम थोड़ा मोड़ा बता देंगे। ऐसा भेदभाव नहीं करते, सबके लिए बराबर कथन करते हैं। और मूल लक्ष्य या मोह राग द्वेष का अभाव हो, भव दुखों का अभाव हो, तो सबका बराबर होता है। वास्तव में वही हमारी रक्षा है। तो समोषण में जाने से हम सभी की बराबर रूप से रक्षा होती है, इसलिए उसे हमने कहा समोषण। दूसरा, कहीं कहीं पर आपने सपेरा वाला सा भी सुना होगा, है ना, ये वाला देखिए, समो शरण। तोड़ामल जी का भी आप देखेंगे तो तोड़ामल जी ने समो शरण लिखा है, यहाँ पे मैं माँ के बाद वा लिखा है ना, तो तोड़ामल जी ने माँ के बाद वा नहीं लिखा। तोड़ामल जी ने माँ पर बिंदी चढ़ाई है ना, जैसे ये है ना, तो उन्होंने, लिखेगा जाएगा कि नहीं? चलिए इसमें पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, आप तो देखिए। चलिए छोड़, समो शरण में आपको सा बीच में बोल्ड दिखाई दे रहा होगा, ये सिर्फ वाला सा है। इसका अर्थ क्या है, देखिए समव, अव और श्री, ये श्री धातु रक्षा करने के अर्थ में भी आती है और तिष्ठने के अर्थ में भी आती है, बैठने के अर्थ में भी आती है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप समझ लेना।
ठीक है। समव सरण, तो इसको आप कहीं पर ऐसे संस्कृत में शब्द देखें ना, संस्कृत में आपको समव श्रुति शब्द मिलेगा, श्रुति। है ना, सा में विकार होता है जैसे, है ना, मृत्यु में माँ के नीचे मृ होता है ना, वैसे वैसे ही जैसे यहाँ पे सा के नीचे विकार लगा रखा है, वैसे ही श्री और ती, छोटी ती, ऐसा लिखा रहता है संस्कृत में, उसके ही हमने यहाँ पर कहा समव सरण। इसका अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर भले ही यहाँ पे रक्षा कर रहा लिखा हुआ है, पर आप समझना कि इसका वैसे अर्थ बैठना होता है, तिष्ठना होता है ना, ठहरना होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जहाँ पे सभी समान रूप से बैठते हैं, सभी समान रूप से बैठते हैं, अर्थात दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जो आठवीं सभा होती है, वहां पर सबके अलग अलग कोठे बने हुए होते हैं, सभा बनी हुई होती है, वहां पर सब आकर बैठते हैं और भगवान के दिव्य ध्वनि खेलने की प्रतीक्षा करते हैं। क्या लिखा देखिए इसमें, सुर असुर आकर दिव्य ध्वनि के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बैठते हैं, इसलिए ऐसा जानकर गणधर आदिक देवों ने इसका समव सरण ऐसा नाम सार्थक किया है। ये परिभाषा आदि पुराण के 33वें सर्ग के 73वें नंबर के श्लोक में दी गई है। ठीक है। चलिए, तो ज्ञान वाली बात हो गई, हमें तो अभी आनंद लेना है यहाँ से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलते हैं हमें, कहीं पर समव शरण, कहीं पर समव शरण, कहीं पर समूह शरण, कहीं पर समूह शरण। ये चौथे नंबर का है ना, इसका प्रयोग किया टोडरमल जी ने, चौथे नंबर वाले का। और समव श्रुति, इसका प्रयोग आपको संस्कृत में बहुत देखने को मिल जाएगा। इंद्र सभा, ये भी संस्कृत के जो छंद है ना, जैसे आदि पुराण वगैरह, इनमें ऐसा लिख रखा है। धर्म सभा, आस्थांगण, मंडल, है ना। तो मंडल मतलब एक प्रकार का है, वही एरिया आप टाइप का समझ ले रहे हैं। ये अभी आएगा, ये नाम भी क्यों पड़ा, इस सब की सार्थकता अपन आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे वर्णन आएगा ना, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वर्णन आया है। तो ये तो हमारा हो गया समूह शरण। अब हमें तो क्या था कि भैया वहां पर इंद्र ने कुबेर को बुलाया और कहा कि भैया जाओ जाओ जल्दी जाओ, समोषण की रचना करो। तो ये समोषण क्या होता है नहीं पता, चलो होता होगा जो भी होता होगा, पर एक बहुत बड़ी चीज होती है। कितनी बड़ी चीज होती है? तो बहुत बहुत बड़ी होती है ना। हमने आंखों से देख के पता तो लगा लिया कितनी बड़ी चीज होती है। और भैया हम सोचने लगे, भैया इस पे चढ़े कैसे, इतनी बड़ी चीज पर कैसे चढ़ा जा सकता है। तो फिर हमने थोड़ी नजर आजू बाजू और फैलाई, तो हमें वहां पर सीढ़ियां दिखाई दी। और सीढ़ियां ऐसी वैसी सीढ़ियां नहीं, हमारे घर में तो मिट्टी की, सीमेंट की, ईंट की, ज्यादा से ज्यादा लोहे की सीढ़ियां मिल जाएंगी। पर यहाँ पर समूह शरण में चढ़ने के लिए सोने की सीढ़ियां हैं। कई जगह ऐसा प्रचलन होता है कि किसी के 100 साल पूरे हो जाते हैं ना, तो वो सोने की सीढ़ी लाते हैं। और सोने की सीढ़ी कितनी होती है कि इतनी भी बहुत बड़ी हो गई है, और उसमें भी हल्के से तार बने बने हुए होते हैं। मतलब एक उत्सव होता है उनका भी कि भैया 100 साल पूरे कर लिए हैं, एक पीढ़ी पार हो गई है, एक शताब्दी पार कर ली उन्होंने पूरी, तो उसकी खुशी में करते हैं। तो वो तो यहाँ पर केवल इतनी सी सीढ़ी लाते हैं। पर आप सोचो कि भगवान कितने महिमावान हैं, उनके समोषण में जाने के लिए कोई भी हो, राजा हो, गरीब हो, कोई कैसा भी हो, उसके लिए सोने की सीढ़ियां लगाई जाती हैं, भैया आ जाओ। मतलब स्वागत भी बहुत भव्य होगा, किसकी सभा में जा रहे हैं, कोई भी है, सबको बहुत अच्छे से बुलाएंगे। सोने की सीढ़ियां होती हैं, और एक आध दो सीढ़ियां नहीं होती, 20,000 सीढ़ियां होती है। अब कल्पना तो करके देखो, 20,000 सीढ़ियां, मतलब क्या होती होंगी 20,000। हमारे घर में हम चढ़े तो कितनी, लगभग 12 से 14 सीढ़ियां होती हैं, और उसमें हम हाफने लग जाते हैं कि भैया अब नहीं चढ़ा जाता है, इससे बढ़िया तो एक लिफ्ट लगवा लेते। 3-4 फ्लोर का वैसे ही अपना मकान है, पता नहीं कब तक आएंगे कब तक जाएंगे, है। मतलब हमें उस पर चढ़ने में भारी होता है, और यहाँ पर 20,000 सीढ़ियां कैसे चढ़ा जाए। चोर हो तो भैया चुराने के माध्यम से चढ़ जाए, पर यहाँ पर ना चोरी का भाव ही नहीं आता है, और चुराने की संभावना ही नहीं है, तो वो भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रकार का ऐसा आप मानिए आश्चर्य टाइप का होता है, जादू टाइप का होता है कि कोई आता है, शुरुआत में सीढ़ियों पे पैर रखा, और अपने आप ऐसा होता है कि वो सीधा इन सीढ़ियों से पार होता हुआ
हुआ होता हुआ एकदम समोशन के ऊपर, यहाँ पर एकदम इस स्थान पर आके वो स्थित हो जाते हैं, है ना। मतलब पैर रखा था पहली सीढ़ी पर और आगे खड़े कहाँ हो गए, एकदम समोशन के जो अंदर है, मतलब अंदर आके हम सीढ़ियों के एकदम ऊपर आके हम खड़े हो गए हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ये तो हमने पहली बार देखा कि ऐसा, भैया सीढ़ी पे चढ़ने जाओ और एकदम ऊपर पहुंच जाओ। तो ये देवों की संरचना है कि भैया 20,000 सीढ़ियां चढ़ना संभव भी नहीं है, और चढ़ेंगे समय कितना लगेगा। और देवों का है कि भैया ये तो उनका महात्मा है, 20,000 ऊपर है, तो चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमें एक कृत्रिम संसाधन तो रखने पड़े कि भैया एक बार पहली सीढ़ी पे आपने पैर रखा, इसका बस मतलब इतना है कि आप समोशन में आने के इच्छुक हो, बस। आप इच्छुक हो तो आप सीधे पहुंच जाओ। अब जिसने पहली सीढ़ी पे भी पैर नहीं रखा, इसका मतलब वो इच्छुक ही नहीं है, तो वो कैसे आएगा समोशन में, है ना। तो चाहे आप एक सीढ़ी मानो चाहे 20,000 मानो, बात तो इतनी है, आप नीचे पैर रखा आप ऊपर पहुंच जाते हो। ऐसा जादू टाइप का होता है। ऐसा जादू कहीं और देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये जादू केवल आपको यहाँ समोशन में ही देखने को मिलेगा, है ना। और देखो सीढ़ी भी कैसी, सोने की सीढ़ी, छोटी छोटी नहीं। यहाँ पे आप देखो, एक योजन, एक योजन ऐसी फैली हुई, लंबी। एक योजन का मतलब आप समझते हो, 12.8 किलोमीटर, मतलब लगभग 13 किलोमीटर। आदिनाथ भगवान की बात कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आएंगे तो ये छोटी होती रहेगी। मतलब आदिनाथ भगवान के समय में इन सीढ़ियों का फैला लंबाई कितनी थी, 13 किलोमीटर की। और ऐसा नहीं, प्लेन परत नहीं है, मतलब मिठाई के ऊपर जो अपन वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, वर्क वर्क। ऐसा पतला नहीं है, इसकी मोटाई देखो, एक हाथ, अपना एक हाथ तो इतना है ना। मतलब इतनी मोटी मान के चल लो आप, तो इतनी मोटी और इतनी अंदर से गहरी, ऐसी मोटी लंबी चौड़ी 13 किलोमीटर तक सोने की एक सीढ़ी नहीं, ऐसी 20,000 सीढ़ियां हैं। और 20,000 सीढ़ियां वहां पे वो भगवान का महात्म्य दिखला रही हैं। जगत का जितना भी उत्कृष्ट वैभव है सब आपको यहाँ पर आकर देखने को मिलेगा, इसलिए आप तो आंख बंद करके आ जाओ, बस। हम आ गए, सीढ़ियां तो हमने पार कर ली हैं। और बाहर से हमने देखा तो हमें समोशन बहुत मनमोहक दिखाई दे रहा था। देखो, बाहर से देखा तो समोशन कैसे दिखाई दे रहा, नीचे नील मणि से बना हुआ उसका बेस। थोड़ी नजर ऊपर उठाई तो ऊपर हमें एक रंग बिरंगी दीवार दिखाई दी, जिस दीवार को हमने धूली साल कोट यह नाम दिया। और कोट के ऊपर देखा तो कोट के ऊपर हमें कुछ कंगूरे देखने को मिले। ये देखिए, कोट के ऊपर ऐसे कुछ ये कंगूरे हमें यहाँ पर देखने को मिले। और बीच में देखा तो एक बहुत बड़ा विशाल दरवाजा था। हमारे स्वागत में वहां पर देवगण खड़े थे, ये जो है ना द्वारपाल। अब रक्षा करना तो एक केवल प्रतीक मात्र है, रक्षा के लिए खड़े हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई चोरी डकैती वगैरह कुछ होता नहीं है, लूटपाट वगैरह कुछ होती नहीं है, और कुछ भी ऐसी असुविधा होती नहीं है। ये तो एक प्रकार का बस एक मॉडल टाइप का हमें रखा कि कोई एक राज्यसभा हो, तो उसमें एक नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, तो एक वैसा प्रतीक है। तो हर एक गेट पर ऐसे ये देव खड़े रहते हैं, जिन्हें हम द्वारपाल कहते हैं। द्वारपाल रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। आओ आओ भैया, आपका हम स्वागत करते हैं, ऐसे द्वारपाल खड़े हुए हैं। तो हमने अपने सामने देखा तो एक बहुत बड़ा हमें हाईवे टाइप का दिखाई दिया। हाईवे टाइप क्यों बोल रहा हूं मैं, ये जो सामने आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा लगा कि भैया हाईवे जा रहा है, हाईवे। हाईवे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई आप मान के चलो, आपने 13 किलोमीटर लिए थे ना, 13 को लगभग 6 से इंटू कर दो, 6.25 से वैसे होगा, अब 6 से इंटू कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, कोई है गणित वाला। चलो कुछ कुछ की तो आवाज आ रही है, मैं समझ लेता हूँ आपकी बात।
एक आध दो के हाथ उठे हैं, चलो मैं बता देता हूँ। लगभग लक्ष्य 3 किलोमीटर साहब है। है वो। और हाँ, 78 किलोमीटर लंबा हाईवे यहाँ से दिखाई दिया। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी बिल्कुल। अपन ने पूरी कैलकुलेशन देखी नहीं है। एक एक सूक्ष्मता से अंदर देखेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा एग्जैक्ट नाप कितना है। लगभग आप 78-80 किलोमीटर मान के चलो। मतलब इतना लंबा चौड़ा हाईवे। और स्वागत करने के लिए द्वार। द्वार भी छोटा मोटा नहीं है। द्वार भी आप मान के चलो। ये द्वार की चौड़ाई 13 किलोमीटर है। और इसकी हाइट लगभग 9 से 10 किलोमीटर है। इसकी हाइट मतलब इतनी लंबी तो इसकी ऊंचाई है। अब आप सोच सकते हो मतलब क्या स्वागत हो रहा होगा, भव्य और सोने का बना हुआ, हम वहां पर समोषण के अंदर जा रहे हैं। तो एक लौकिक वैभव देख के ही हमारे चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। तो कह रहे हैं भैया अभी तो हंस लो जितनी प्रसन्नता आ रही है। पर अभी आगे जाके और मजा आने वाला है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो हमने केवल इतना ही इतना देखा। इतना देख के हमारा मन तो ललचा गया कि भैया अब हम वापस नहीं लौटने वाले। अब एक बार पैर रख दिया है तो अब तो समोर शरण पूरा घूम के ही जाएंगे। बिना देखे, बिना घूमे, बिना भगवान को दर्शन किए हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो हम देखते हैं भगवान के पास पहुंचना है। भगवान के पास किस गली से होते हुए, किस भूमि से होते हुए, किस द्वार से निकलते हुए, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। मानो हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। आसपास हमें ये दिखाई दिए बड़े बड़े, आपको ये सोने के पिलर दिखाई दे रहे हैं, गेट दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए आप, इसमें है, कोई है, ये हमारा गेट है। गेट को क्या शब्द कहते हैं? गोपुर द्वार कहते हैं। गोपुर तो देखिए गोपुर, पुर मतलब होता है नगर। और गो मतलब होता है उसमें प्रवेश का स्थान, मतलब मुख, नगर का मुख। तो नगर का मुख मतलब नगर में एंटर करना है तो गेट से एंटर करना पड़ेगा ना। उसी को हमने एक द्वार नाम दे दिया, नगर के मुख को हमने द्वार नाम दे दिया। इसलिए हम इसे कहते हैं गोपुर द्वार। क्योंकि नगर ही हो गया ना एक प्रकार से समोषण हमारा। तो उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं तो उसे हम गोपुर द्वार कहते हैं। ऐसा ये गोपुर द्वार आप देखेंगे तो ये भी बहुत जोरदार है। इस गोपुर द्वार की चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई 1 लाख योजन। इसकी ऊंचाई 6,000 धनुष, अर्थात 3 कोश। किलोमीटर में देखें तो लगभग 9-10 किलोमीटर। और देखो इसके ऊपर, ऊपर ये क्या है? ये जो ऐसी शेप में होता है ना, अपने घरों में भी आपने देखा होगा कई बार, या संगी जी के आप मंदिर गए होंगे, या पुराने ऐसे कोई मंदिर में गए होंगे। तो वहां पर क्या है कि आप गेट वगैरह देखना, गेट के ऊपर ऐसी डिजाइन बनाई जाती है ना, ऐसी ऐसी, है ना, त्रिकोण शेप में। तो वो एक प्रकार का गोपुर कहलाता है। और भी गोपुर अलग अलग प्रकार के कहलाते हैं कि गेट पर हम कोई डिजाइन बना देते हैं ना, वो भी हमारा गोपुर हो जाता है। वो सॉरी, गोपुर नहीं, तोरण। तोरण है ना, जो अपन ने ऐसे डिजाइन बनाई ना वो हमारा तोरण है। जैसे आप अभी स्मारक में देखना, स्मारक में जो गेट लगे हुए हैं, लकड़ी के बड़े बड़े गेट है ना, उनके आप ऊपर डिजाइन देखोगे ना तो ऐसी डिजाइन बनी हुई है ना। तो ये तोरण की डिजाइन कहलाती है। खैर आजकल तो पूरा प्लेन बनने लगा है ऐसा चौकोर। तो फिर भी कभी ऐसा कोई अवसर वगैरह आता है ना, तो अपन घर पे जाके क्या करते हैं कि जैसे दीपावली का समय आया तो दीपावली बाजार में से जाके शुभ दीपावली ऐसा लिखा हुआ एक कुछ सजाने का ले आते हैं। जो सजाने का आइटम लाते हैं उसे तोरण, उसे भी तोरण कहते हैं। मतलब हम गेट पर तोरण लगा देते हैं। तोरण मतलब गेट की शोभा बढ़ाने के लिए। तो इन्हीं गोपुर द्वारों को तोरण द्वार भी कहते हैं। तोरण द्वार क्यों? क्योंकि तोरण जैसी रचना है, तो तोरण जैसे इस पर आइटम टंगे हुए हैं। तो इसे, इसी गोपुर द्वार का दूसरा नाम भी है तोरण द्वार। ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे? तोरण है, मालाएं हैं, अष्ट मंगल द्रव्य है। देखो मंगल द्रव्य, मंगल द्रव्य तक मंगल का सूचक होता है, बहुत अच्छे अच्छी चीजें हैं ये, है ना। तो ये उनके प्रतीक हैं, तो जहां पर चाहे वहां पे रख सकते हैं अपन इन्हें, तो बहुत अच्छी चीज है ऐसा। और बाजू में हमने देखा तो ये हमें यहाँ पर ये दिखाई दिया यहाँ पर धूलिसाल कोट। धूलिसाल कोट को आप देख सकते हैं। धूलिसाल कोट की ऊंचाई कितनी है? 1 कोश, 2,000 धनुष,
किलोमीटर में देखो तो आप 3.2 किलोमीटर लगभग। ठीक है, इतनी इसकी ऊंचाई है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कर्व कर्व टाइप के, ये गोपुर द्वार, ये इन्हें कहते हैं कंगूरे। आप कभी ये यहाँ पर अपने पुराने महल वगैरह होते हैं ना, किले वगैरह, जैसे अपना जयगढ़ का किला है, नारायणगढ़ का किला है, आप कभी यहाँ पर जाके देखना, तो इसकी जो बाउंड्री वॉल है ना, परिधि जिसे कहते हैं, उसके ऊपर ऐसी ऐसी डिजाइन से बनी हुई है। उसके बीच में छेद भी होते हैं, जहाँ से वो मतलब ये जो यहाँ पे रचना है, उसमें तो क्या सैनिक खड़े हुआ करते थे। सैनिक पहरा देते थे, भैया कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दुश्मन तो नहीं आ रहा है। तो वहां पर वो हथियार वगैरह बंद लेके खड़े हुआ करते थे। तो वो जो शेप होती है ना ऐसी वाली, उस शेप को कंगूरा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा समूह शरण है ना, इस समूह शरण में भी ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है, ये शेप, ये उसके कंगूरे हैं। तो समूह शरण के ऊपर कंगूरे होते हैं। और जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, तो वहां पर आचार्य देव ने एक उपमा लिखी थी कि कंगूरे कैसे होते हैं, कैसा आकार होता है, क्योंकि वर्तमान में प्रचलन नहीं है ना कंगूरे शब्द। तो मैं सोचने लगा कंगूरा कैसा होता होगा। तो तीन चार जगह मैंने देखा पढ़ा, एक जगह लिखा मिला, बंदर के सिर के आकार का होता है। अब बंदर को कभी ऐसा तो देखा नहीं है भैया, उसका सिर कैसा होता है, कैसा आकार होता है। कभी बंदर देखे तो भैया सब जल्दी से भाग जाते हैं। तो अब मैंने ये पढ़ा तो मेरी जिज्ञासा हुई, भैया बंदर का सिर कैसा होता है। तो उस समय मतलब ऐसे मोबाइल वगैरह तो नहीं थे यहाँ पर जब पढ़ते थे। तो ऐसी जिज्ञासा में क्या करें भैया, बंदर साक्षात देखना है कैसे। अब बंदर को ढूंढे, बंदर कहाँ पर है, अब पास तो जा नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए खिड़की के अंदर अपन है और बाहर बंदर है, तो बंदर वहां पर बैठे हुआ, अपन बंदर को देख रहे हैं कि भैया उसका सिर कैसा है। तो बहुत आ, देखा। तो सिर की उपमा क्यों दी, बस इसलिए कि उसका सिर ऐसा कर्व टाइप का होता है। और उसका जो सिर होता है ना, आप देखना कभी, लाल लाल ब्राउन ब्राउन सा सिर होता है। तो कलर और वो ऐसा कर्व शेप का बतलाने के लिए उन्होंने वो उपमा दी कि बंदर के सिर के समान होता है। बस इतना। कि बाकी जैसे मैंने ऐसे तीन ऐसे ऐसे बना रखे हैं, ऐसा बंदर का सिर नहीं होता, है ना। ये तो एक दिखाने के लिए कि जैसे आप अभी वहाँ मतलब महल वगैरह में भी जाओ तो आपको ऐसा ऐसा करके दिखता है। तो एक केवल आकृति है। और आचार्य ने भी केवल उपमा देने के लिए बताया कि बंदर के सिर के आकार के कंगूरे होते हैं। ये कंगूरे ब्राउन से कलर के होते हैं। और ये जो धूली साल कोट है, ये धूली साल कोट अनेक रंगों का होता है। देखो, आ, पंच रंग, ये पांच रंग रंग पता है आपको, वर्ण, पांच प्रकार के वर्ण कौन कौन से होते हैं। तीन लाल, या लाला कर लो, एक प्रकार से तीन लाला, एक काला, नहीं चार लाला और एक सफेद। कैसे लाला, काला, काला के पीछे ला आया, नीला, नीला के पीछे ला आया, काला पीला नीला सफेद पीला, हरा। पीला के पीछे ला आया, और लाल के पीछे ला आया। तो चार तो लाला हो गए, लाला नहीं, ला, ठीक है। और एक हो गया हमारा सफेद। ये पांच रंग आपने वहां पे पढ़े। ठीक है। ये जो हमारा समूह शरण है, इसमें आप देखिए, इसमें भी पांच कलर हमें दिखाई देते हैं। एक तो लाल, पीला, काला, तीन तो लाल मिल गए हमें। ठीक है। और इसमें सफेद कलर थोड़ा छुप गया है, वो भी नीचे की साइड है यहाँ पर। ठीक है, इसमें दिख नहीं पा रहा है। आगे दिखाता हूँ मैं, आगे कहीं पर आएगा। हाँ, ये देखिए इसमें आता है। ये जो है ना हमारा, तो इसमें देखो, काला, पीला, लाल, तीन लाल आ गए हैं, और एक सफेद आ गया। चार कलर तो सेम टू सेम वही है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है हरा। तो कहीं कहीं पर नीला भी मिलता है। ठीक है ना, मतलब नीला। तो एक प्रकार से आप मानिए कि यहाँ से हम हरे कलर को थोड़ा गौण कर देते हैं, नीले को ले आते हैं। तो जो पंचरंग वर्ण वर्ण के कहे हैं, मतलब वर्ण के पांच प्रकार ये होते हैं, ऐसा। ठीक है, पांच पर्याय के रूप में जो वहां पर कहा, वैसा। उसके बाद पांच, और अपना जैन ध्वज कितने कलर का होता है, जैन ध्वज भी पांच कलर का होता है। जैन ध्वज पांच कलर का क्यों होता है, क्योंकि वो जैन ध्वज भी ये बता रहा है
कि ये पांच कलर हमने नहीं लाए, ये ओरिजिनल कलर है। और जैन धर्म बताता है वस्तु स्वरूप को। तो झंडे से भी जैन धर्म यही प्रदर्शित कर रहा है, देखो मैं अपने मन की बात कुछ नहीं कह रहा हूँ, पहले सुन लो, मेरा कुछ है ही नहीं। जैन धर्म कह रहा है जो है मैं तो वही कह रहा हूँ। तो ये उसकी प्रामाणिकता है, ये वो अपने झंडे से भी दिखा रहा है कि भैया देखो, मैं यही कह रहा हूँ जो है सो वही मैं कह रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ है नहीं। तो झंडा दिखा के भी यही है, भैया देखो पांच कलर होते हैं, तो पांच कलर मेरे झंडे में है। तो एक प्रकार से ध्वज वो जैन धर्म का प्रतीक इसलिए बन गया, जैन धर्म वस्तु स्वरूप को बतलाने वाला है, और ध्वज में भी वो वस्तु स्वरूप के ही पांच कलर बतला रखे हैं। तो वही पांच कलर हमें यहाँ पर, ये जो हमारा समूह शरण है, इस समूह शरण में हमें वो पांच कलर दिखला रखे हैं। तो पांच कलर कैसे होते हैं, तो उसका वर्णन इस प्रथम धूली साल कोट के अंदर किया जाता है। धूली, धूली मतलब होता है मिट्टी, है ना। और साल, धूली साल, धूली से बना हुआ जो दीवार है उसे कहते हैं धूली साल कोट। तो एक प्रकार से मतलब आप मानो कि रत्नों की धूली से बना हुआ है, इसलिए हमने धूली साल कोट का। और मैं ऐसा नहीं समझ रहा धूल होती है उसको जोड़ जोड़ के बनाया है ना। धूली साल बस इसलिए कहा कि धूल में अनेक कण होते हैं ना, तो यहाँ पर अनेक वर्ण है, इसलिए इसको धूली की उपमा दी है। तो ऐसा ये धूली साल कोट है। और इसमें एक चीज और देखिए, एक चीज और रह गई, ये साइड से कैसा होता है, साइड से नीचे चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते सकरा होता जाता है। मतलब नीचे से ऐसा चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते ऐसा सकरा हो जाता है, जैसे अपना मानुषयुक्त पर्वत होता है ना। तो सेम वैसे ही कि मानुषयुक्त पर्वत के समान ये जो अपना धूलिसाल कोट है, नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते ऐसा सकरा हो जाता है, पतला होता है। ठीक है। कैसा पतला होता है, वो दोनों साइड से ऐसा टेढ़ी जाती है या टेढ़ी नहीं, जैसा अपना मानुषयुक्त पर्वत है ना, कि बाहर से सीधा रहता है और अंदर से टेढ़ा जाता है। सही बोल रहा हूँ ना। ऐसा है ना, जैसे जम्बूदीप की परिधि है, परिधि भी नीचे से चौड़ी है और ऊपर जाएगी तो बाहर वाली सीधी जाएगी, अंदर से ऐसी टेढ़ी जाएगी, है ना? तो ऐसा ये परिधि है। और वैसे ही यहाँ पर ये मानुष्योत्तर पर्वत के समान इसकी यहाँ पर ये रचना होती है, धूली साल कोट की ये आकृति होती है। वास्तव में ये धूली साल कोट तो कोट कहने का है, पर ये वास्तव में है तो दीवार। दीवार क्या काम करती है कि एक बड़ा स्पेस है, बड़े स्पेस को बंटवारे के काम में आती है, विभाजन के काम में हम दीवार को लगाते हैं। दीवार नहीं लगाई तो खुला मैदान, दीवार लगा दी तो उसमें हमने चार ब्लॉक बना दिए, चार हॉल बना दिए। तो दीवार का काम केवल बंटवारे का काम होता है। तो इन धूली साल कोट का काम केवल बंटवारे का काम होता है। और आप देखो, हमारे घर में जो चीजें आई है ना, वो चीजें कहाँ से आई, वो हमारे घर में चीजें इस प्रमोशन से आई है। अपने घरों की दीवारों पे देखो जरा, आजू बाजू कुछ ना कुछ आपको टंगा मिलेगा। कहाँ से आई ये सारी परंपराएं, ये नहीं भैया, ये कहाँ से आएंगी, ये तो उनके समझ थी नहीं। ये तो अभी वर्तमान की चीजें, वर्तमान में हमने लाके टांगी है। अरे प्रतीक है ये तो, मतलब दीवार पर सजाने के लिए हम जो चित्र टांगते हैं, ये आप देखो समोशरण से आया है। इस समोशरण में ये सारी चीजें हैं कि भैया हमें कोरी दीवार अच्छी नहीं लगती, कुछ टांगो तो मजा आए। वैसे ही आप सोचो समोशरण में भी जगत का जितना भी उत्कृष्ट वैभव है, जिसे भी आप श्रेष्ठ मानते हो, वो सारा का सारा आपको समोशरण में देखने को मिलेगा। ऐसा ही हमारा समोशरण है, युगलों के चित्र बने हुए हैं अनेक प्रकार के। तो एक मनमोहक आ, शानदार सीन हमें वहां पर दिखाई देता है कि ये ऐसा वैभव तो हमने आज तक नहीं देखा। तो कईयों को तो वैभव देख के व्यक्ति की महिमा आती है ना, तो ये ऐसा वैभवशाली व्यक्ति है, अब तो मिलना पड़ेगा। भाई जिसके साथ दस दस बॉडीगार्ड मिल रहे हैं, कौन है भैया ऐसा, अब तो मिलना पड़ेगा। भाई जिसके पास जाने के लिए हमें 4-5 दिन का इंतजार करना पड़ता है, एक बार देख के तो है कौन है ऐसा, मतलब मन करता है ना। तो वैसे यहाँ पर समझो कि ऐसा कोई महान व्यक्तित्व है कि भैया जिसकी इतनी वैभवशाली संपत्ति है, क्या कहें, आज तक नहीं देखी, अब तो मिलना पड़ तो पड़ेगा। तो मिलने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के और देखेंगे। चलिए, अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इसने संदर्भ में, वरना आपको ना नहीं हुआ तो मैं आपसे पूछूंगा। चलिए हाँ।
एक आध को तो है प्रश्न। तो संकेतों की बात आपने कही थी ना कि केवल ज्ञान होने के बाद सब देवताओं में संकेत से पता चलता है कि केवल ज्ञान हो गया है। तो यह ज्योतिषी देवों में सिंहनाद से पता चलता है। तो ज्योतिषी देवों के वहां तिर्यंच भी होते हैं, सेव भी होते हैं। ना 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 ना, सिंह नाद का मतलब है त्रिंज गति के नहीं होते हैं। आपके मोबाइल में यदि वो सिंह गर्जन करेगा तो इसका मतलब मोबाइल में शेर आ गया, ऐसा तो नहीं ना। अच्छा। केवल हाँ, आवाज आती है मोबाइल से। प्रतीकात्मक से का। हाँ हाँ हाँ, बस बस ऐसे ही आप समझिए कि ऐसे ही वहां पे गर्जना होती है। ठीक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सीढ़ियाँ चारों तरफ होती हैं क्या? हाँ हाँ, जो सीढ़ियां है ना वो चारों तरफ होती हैं। और चारों तरफ आप ऐसा नहीं समझना कि वो, जैसे आजकल होने लगा ना लोहे की सीढ़ी लगाते हैं, अंदर से खाली होती है, केवल ऊपर से ऐसा ऐसा चलता जाता है। तो समोर शरण में ऐसा नहीं होगा। समोर शरण में आधा अधूरा काम नहीं। समोर शरण में तो वो पूरा, जो उसका बेस है ना नीला, उस नीले बेस से पूरी की पूरी जुड़ी हुई होगी। कहीं किसी को मिला हो, ऐसा कहीं तो मिला नहीं है। और वो अलग अलग करके दिखाते तो अलग सा दिखता है। वो इकट्ठा पूरा एक अखंड पीस होना चाहिए। और यदि उनको हम अलग अलग कर दें तो खैर है तो कुबेर की रचना ये, इसमें हम ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। तो फिर भी आप सोचना, 20,000 सीढ़ियां, और उस मेन समोषण से जुड़ी हुई केवल एक सीढ़ी, और 20,000 सीढ़ी ऐसे कैसे? बाकी समोषण हवा में है तो सब बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर फिर भी आप ऐसा सोचिए कि वो सीढ़ियां भी है ना, सीढ़ियों का अंदर का हिस्सा जैसे अपनी ईंट मिट्टी वाली ये जो सीढ़ियां होती है ना, अंदर से पूरा जुड़ा हुआ रहता है। तो वैसे ही ये सीढ़ियां भी होती है, चारों दिशाओं में होती है। चलिए, और किसी को? ये वीथी क्या होती है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। वीथी क्या होती है? वीथी मतलब मार्ग होता है, मार्ग। मार्ग को पुराने शब्दों में वीथी कहते थे। और वही महावीथी मतलब बहुत बड़ा मार्ग। वीथी मतलब मार्ग, और महावीथी मतलब बहुत बड़ा मार्ग, ऐसा। पहाड़? क्या? क्या बताया आपने? क्या बताया? वीथी मतलब? वीथी, वीथी मतलब मार्ग, मार्ग रास्ता, वे। मार्ग। अच्छा, ठीक है। चलिए, और किसी को? नहीं। धन्यवाद मुझे कल भी इस समय उपलब्ध होंगे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयि मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।